का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं चिन्हों का जोड़ और घटाना। देखिए, इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी जिसमें आपको सिखाया था चिन्हों का गुणा और भाग। आज हम आपको सिखाने वाले हैं चिन्हों का जोड़ और घटाना। देखिए, अगर ये आपको अच्छी तरह समझ में आते हैं तो आप कभी भी चिन्हों में मैथ के में कोई गलती नहीं करेंगे। तो चलिए देखिए, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हम रूल लिख रहे हैं इसके लिए। देखिए, कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखना है। हम देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माइनस और माइनस। माइनस और माइनस की संख्याएं। माइनस और माइनस की संख्याएं। देखिए, माइनस और माइनस की कितनी भी संख्याएं हों तो माइनस और माइनस की संख्याएं जुड़ जाती हैं। जुड़ जाती हैं, लेकिन जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। माइनस का ही रहता है। जैसे कि हम देखेंगे, यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूं। जैसे कि अगर आपके पास माइनस का 2, माइनस के 4, माइनस के 6 हो। हम देखते हैं 2 भी माइनस का है, माइनस के 4 भी है और माइनस का 6 भी है। तो हमने बताया कि माइनस माइनस संख्या जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, संख्याएं जुड़ जाएंगी। 6, 4, 10 होते हैं, 10 और 2 12। हम कहेंगे यहाँ पे माइनस का 12। या हम देख सकते हैं यहाँ पर और भी कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे माइनस के 12, माइनस के 4, माइनस के 6, माइनस के 2, माइनस का 0, माइनस का 8। और भी कितनी भी संख्या माइनस की क्यों ना हो, सभी संख्याएं माइनस की जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो हम जोड़ते हैं 12 और 4 16, 16 और 6 22 होते हैं, 22 और 2 24 होते हैं। 24 में अगर जीरो जोड़ेंगे तो 0 रहता है, तो 24 का 24 रहेगा। 24 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो ये 32 हो जाता है, तो ये माइनस का 32। देखिए, हमने ये सभी संख्याएं जोड़ दी हैं और चिन्ह माइनस जैसा का जैसा रहा है। तो माइनस माइनस संख्या हमेशा जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, आपको याद रखना है। तो हमने यहाँ पे जोड़ के बताया था। अगला रूल है नंबर 2। रूल नंबर 2, इसके लिए हम देखेंगे माइनस और प्लस, या हम कह सकते हैं प्लस और माइनस की संख्याएं हमेशा घटती हैं। हमेशा घटती हैं। अगर समान, देखिए ये समान होने पर कट भी जाती हैं, मतलब 0 हो जाता है, तो हम कह सकते हैं माइनस और प्लस, या हम कह सकते हैं प्लस और माइनस की संख्याएं हमेशा घटती हैं, लेकिन चिन्ह वही रहता है। चिन्ह वही रहता है जिसकी संख्या बड़ी हो। देखिए, चिन्ह वही रहेगा जिसकी संख्या बड़ी हो। अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, और प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह रहेगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि माइनस का 20 और प्लस का 4। हम कह सकते हैं माइनस का 20 प्लस के 24, या हम कह सकते हैं 20 माइनस के 28 कह सकते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और हम एग्जाम्पल लेते हैं एक और, जैसे 20 माइनस के 15।
तो हम यहाँ पर देखते हैं पहले सवाल को। ये माइनस का है जबकि ये प्लस का है। मैंने बताया माइनस और प्लस की संख्या हमेशा घटती हैं, तो 20 में से 4 को घटा देंगे। 20 में से अगर 4 को घटाते हैं तो 16 बचता है। किसका 16 बचेगा, प्लस का या माइनस का? तो हम यहाँ देखेंगे कि माइनस की संख्या बड़ी है जबकि प्लस की संख्या छोटी है। हमने बताया कि चिन्ह वही रहता है जिसकी संख्या बड़ी हो, तो इसमें हम देखेंगे माइनस की संख्या बड़ी है, अर्थात ये चिन्ह माइनस का रहेगा। हम कहेंगे अगर हम माइनस के 20 में से 4 को ऐड करते हैं तो माइनस के 16 आएगा। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि माइनस का 20 और ये प्लस के 24। ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस की घटेंगी, तो 24 में से 20 घटाएंगे। 24 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4। किसका बचेगा, हम देखते हैं यहाँ पर माइनस की संख्या 20 है जबकि प्लस की संख्या 24 है, यानी प्लस की संख्या बड़ी है और माइनस संख्या छोटी है, तो ये प्लस का 4 बचेगा। अगला हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्लस का, क्योंकि इसके कोई आगे चिन्ह नहीं है तो प्लस का होगा, प्लस का, और ये माइनस का 28। हम देखेंगे प्लस माइनस की संख्या घटती है तो घटेंगी, 28 में से 20 घटा देना है तो 8 बचेगा। किसका बचेगा, तो हम कह सकते हैं माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे ये प्लस का और ये माइनस का, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता प्लस का होता है, ये माइनस का है, तो माइनस प्लस फिर से घटेगा, तो 20 में से 15 गए तो 5 बचा। किसका, तो हम कहेंगे देखिए प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का 5 बचेगा। अब देखिए हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे कि 20 प्लस के 20, 40 माइनस के 40। अब इन संख्याओं को देखिएगा, जैसे हमने देखा कि ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस संख्या घटेंगी, 20 में से 20 गया तो 0। अब हम देख सकते हैं कि ये 0 प्लस का आएगा कि माइनस का, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, तो हम कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं कि क्या बताएं, 0 प्लस का रहेगा कि माइनस का। तो देखिएगा इसमें ना तो प्लस की संख्या बड़ी है और ना माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए 0 ना तो प्लस का रहेगा ना माइनस का। वैसे भी हमने देखिए पूर्णांक के बारे में पढ़ा है कि शून्य एक स्वयं में पूर्णांक है, ना तो ये प्लस का हो सकता है ना माइनस का। फिर आपकी मर्जी है, आप प्लस में लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता और माइनस में लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल हम कहेंगे कि 0 ना तो प्लस का होगा ना माइनस का। इसी प्रकार नीचे का देखेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है तो घटेगा, 40 में से 40 0 हो जाएगा। किसका, तो मैंने बताया कि ना तो ये प्लस का रहेगा ना माइनस का रहेगा, क्योंकि ना तो इसमें प्लस की संख्या बड़ी है ना माइनस की संख्या बड़ी है। चलिए तो देखिए अगला हमारा नोट्स है, तीसरा नंबर देखिएगा, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। हम यहाँ बताएंगे कि प्लस और प्लस की संख्याएं जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं और चिन्ह प्लस का ही रहता है, प्लस का ही रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल, ये तो खैर देखिए आप स्टार्टिंग से ही सीखते आए हैं कि प्लस प्लस की संख्या जुड़ती हैं। जैसे कि हम देखें 20 प्लस का 20, 40 प्लस के 10, 8 प्लस के 15। जैसे हमने देखा ये दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, 20 और 20 40 हो जाएगा और प्लस का होगा। इसी प्रकार हम देखेंगे 40 और 10 50 हो जाएगा, प्लस का ही रहेगा, ये दोनों ही प्लस के हैं। 15 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 23 हो जाएगा, ये भी आपका प्लस का ही रहेगा। तो देखिए ये 3 नोट्स हैं जो आपको अच्छी तरह समझ में आने चाहिए। इनसे अगर आपको ये तीनों नोट्स अच्छी तरह समझ में आए हैं तो आप प्लस और माइनस में चिन्हों की में कभी गलती नहीं कर सकते। अगर आपको ये अच्छी तरह समझ में आए हैं तो हम कुछ सवाल यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में करके दिखाएगा कि इनके आंसर क्या होंगे। तो हम देखेंगे माइनस के 2 प्लस के 4, माइनस के 3 प्लस के 2। तीसरा सवाल दे रहे हैं हम आपको 2 माइनस का 2। चौथा सवाल दे रहे हैं हम आपको माइनस के 2 और माइनस के 4। ये देखिए चारों सवालों के आपको हमें आंसर करके बताना है और कमेंट बॉक्स पे आंसर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आप हमारी प्रत्येक वीडियो
देख सकें। हम देखिए कल नई वीडियो और लाएंगे जिसमें आपको नई चीज़ सिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।